हाय एवरीवन, बीपीएससी एडीओ जो एग्जाम होने वाला है, हम लोग मैथ का सेट 9 और पार्ट 1 सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें आपका टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 to 25 रहेगा और जो सेकंड होगा वो आपका 25 to 50 रहेगा। और अपकमिंग जितने सारे जो बिहार के एग्जाम है, जैसे बीएसएससी हो गया, आपका बीएसएससी सीजीएल हो गया, और आपका बिहार जो सिविल ऑफिस अटेंडेंट है उसका एग्जाम जो होने वाला है, इन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो जितना सारा जो हमने मैथ्स का क्वेश्चंस लिया है, ये सारा कहीं ना कहीं आपका बिहार के एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो, बड़ा या छोटा रहा हो, सब में से हमने ये अलग अलग जगहों से लिया है। तो पहला सवाल है, एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उससे दुगने सवाल है जो गलत कर दिए। तो पहले तो देखो राइट हो गया, दूसरा हो गया रॉन्ग। तो जितना सवाल है वो सही किया, उससे दुगना गलत कर दिया, तो राइट किया, मान लो एक किया होगा, और इससे दुगना गलत कर लिया, यानी कि 2 होगा ये। अब बोलोगे एक्स भी मान सकते हो, हम लोग रेशियो ले रहे हैं तो एक्स को नहीं मान रहे। अगर कुल सवालों की संख्या है वो 45 है, तो कुल सवाल हम लोग बोलेंगे, कुल सवाल राइट और रॉन्ग दोनों मिला करके कितना, तो बोलोगे 3। 3 का वैल्यू है वो कितना दिया है, 45 दिया है। पूछ क्या रहा था भाई, कितने गलत सवाल हैं, तो गलत कितने हैं, जो रॉन्ग हुए हैं वो आपका 2 है। तो ये हो जाएगा 15, 15 दूनी 30, यानी ऑप्शन जो है हम लोग का बी वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि p के किस मान के लिए संख्या इतना है जो 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 8 से क्या बोलता है, जो लास्ट का 3 डिजिट का होता है, लास्ट का 3 डिजिट है, उनको देखना है, चेक करना है कि वो कट रहा है कि नहीं। अब सम नहीं करना है, मान लो कोई लिख दिया 8, इतना बड़ा नंबर लिख दिया 0 3 2 4, ऐसे आपको जोड़ना नहीं कि 8 से कटेगा, 4 2 6 6 3 9, ये जोड़ करके नहीं करना है। इनको हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी 324 है ना, इसको आप चेक करोगे 8 से, ना कि जोड़ करके चेक करोगे। तो ये हो गया। अब बोलोगे 4 से क्या है, तो 4 के लिए डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो आपका होता है लास्ट का 2 डिजिट है ना, वो हम लोग देखते हैं, यानी लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, ये आपका रूल है। और 3 डिजिट में हम लोग सम करते हैं, जो सोच रहे हो वो सम करते हैं हम लोग किस में, वो करते हैं 3 में करते हैं और 9 में करते हैं। जितना आएगा, मान लो सम किए तो 3 का मतलब 3 का टेबल में वो आ रहा है तो वो कट जाएगा 3 से, और 3 का टेबल में नहीं, मान लो सम किए और 9 से वो कट रहा है तो 9 से कटेगा। मान लो 6 आ गया और बोला कि 9 से कटेगा या नहीं, और सब डिजिट को सम किए तो 6 आया, तो 9 से बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन वो नहीं होगा। तो बस यही था। आगे देखो, अब पूछ क्या रहा था भाई कि 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य है तो लास्ट का 3 डिजिट, यानी कि 9 पी, और कौन है 6, 8 से करना है डिवाइड, कर लेते हैं। एक बार लगाओगे तो ये हो गया 8, एक हो गया, और ये बचा पी, और एक लास्ट में 6। आपको दिख रहा होगा क्या दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा 6 तो है, कब कटेगा, बोलोगे 6 तो है, एक ही बार आ सकता है, वो कौन हो सकता है भाई, 16 होगा। तो 8 दूनी 16 कट जाएगा। तो इसके पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, पी की जगह क्या लोगे, मान लो यहाँ पे हम लोग 8 लेते हैं, मान लो 8 लेते हैं, 8 दूनी 16, 2 बच गया, 26 तो आता नहीं है, 2 क्यों लेंगे, नहीं ले सकते ना, तो सिंपल सा 7 लेंगे तो हम लोग का इजीली हो जाएगा। देखो 7 लिए तो ये 8 दूनी 16, एक बचेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 दूनी ये 17 है ना, 17 लेंगे तो 16 हो जाएगा, एक बचेगा, और ये 6 कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो यानी कि 7 होगा हम लोग का, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 7 होगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। यदि आप 1 से 100 तक की संख्याएं लिखे तो आप उन्हें लिखने में कितनी बार 2 है वो लिखेंगे। देखो इसके पहले भी हमने ये करवाया था, आज फिर लिखो। पहले तो आप लिखो कॉपी में, क्योंकि जो बीएसएससी है और जो अलग अलग बिहार के एग्जाम होते हैं, आप जो आपके एग्जाम करवाए जाते हैं, इन सब में ये काफ़ी पूछा जाता है ऐसे ऐसे सवाल। तो पहले तो आप इसको एक जनरल फार्मूला लिखो। आप, एक होता है जनरल फार्मूला, इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर आपका पूछा जाएगा तो एन इंटू 10 n-1 होता है। बोलोगे एन क्या है, एन है ना जो आपको दिखाता है, नंबर ऑफ डिजिट बताता है कि कितने नंबर का डिजिट है। जैसे मान लो हम लोग का यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक ही ना चाहिए हम लोग का संख्याएं, यानी कि 1 से 100 तक, तो n 99 तक लोगे, जो 1 से 100 तक है वो 2 आएगा, यानी 2 आएगा तो पहले ही ना आएगा 99 तक, मतलब 2 ही डिजिट वाला हम लोग से पूछ रहा है बस। तो यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, तो एन का वैल्यू क्या लोगे, 2 ही लोगे, 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 10, और ये लोगे 2 माइनस का 1, यानी कितना हो जाएगा, बोलोगे 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 आया, ये हो गया। अब देखो सब बार है ना ये अप्लाई नहीं होगा, कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ये वाला, तो ये अपने खुद से दिमाग लगाना और अलग अलग नंबर में चेक करना। कुछ है जो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, आपको एग्जाम में काम देगा। जैसे एक रेंज लिखो आप, कॉपी में इसको लिख लेना, रेंज है आपका, रेंज ले लेते हैं हम लोग का, कहाँ से कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0, 0 से लिखो आप 99 तक, 0 से 99 तक पहले में लिखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 0,
और लिख लो 1 से लेके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से जाते जाते किसी का भी पूछ लेगा कि बताओ 1 से 2 कितने बार आएगा, 9 कितने बार आएगा, इस तरीके से पूछ लेगा। तो ये हो गया 0 से लेकर के यहाँ तक। फिर दूसरे में आते हैं, हम लोग करते हैं 1 से बोलेगा कि 1 से 99 तक पूछेगा आपसे सवाल में। दूसरा पूछेगा 1 से लेके 100 तक पूछेगा। ये हो गया। अब करते हैं, 0 बोलेगा कितने बार आया, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 0 कितने आएगा, वो आएगा 10 बार। चलो, दूसरा पूछेगा 1 से 99 तक जो है 0 कितना आया, ये आएगा 9 बार। तीसरा पूछा जाएगा 1 से 100 तक जो 0 है कितना बार आएगा, ये आएगा 11 बार। अब भाई 1 2 3, ये 1 2 लेकर 9 तक कितने बार आते हैं, तो 1 से 99 तक आता है, ये आता है आपका 20 बार। देखो हमने किया। दूसरा चीज कि जो आपका 1 टू 99 है, तो 1 से लेकर के ये आएगा आपका, ये भी आएगा 20 बार आएगा। ठीक है, 1 टू 99 आ गया। फिर 1 से 100 तक बात करें तो 1 से 99 तक आएगा, वो आएगा आपका 21। 1 से 99 नहीं, इंटरेस्टिंग बात यहीं पे है। ठीक है, अब यहाँ जो 21 आया ना 1 से 100 तक, ये आपका किसका आएगा, 1 से नहीं, ये आएगा 2 से। 2 3 4 5 6, इस तरीके से करते करते आपका 100 तक हो जाएगा। ठीक ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, मतलब 100 तक बोल रहे हैं हम भी। 1 से लेकर के 2 से लेकर के यहाँ 9 तक होगा। 2 से 9 तक जो आएगा ना, 1 से लेकर पूछेगा 1 से 100 तक, तो क्या हो जाएगा आपका 21 आएगा। तो ये फैक्ट याद हो गया। अब आते हैं दूसरा जो और भी पूछा जाता है एग्जाम, जैसे एक आता है रेंज आपका, ये आता है आपका लेकर के 100 से लेकर के 100 से लेकर के आपका आता है 999। ठीक है, ये रेंज याद रखो। अगर बोलेगा कि बता दो जो 100 जो 0 है, जो 0 है वो कितने बार आएगा 100 से लेके 999 तक, तो याद रखना ये आता है 180 बार, पहला। दूसरा आ जाओ, अगर बोलेगा कि बता दो 1 से लेकर के कितना 2 3 4 5 9 तक जो है 100 में बोलेगा, ये 100 से 999 तक, 1 से लेकर 9 तक है, वो नंबर है वो कितने बार आता है, तो 280 बार। ये भी हो गया। अब कर लेते हैं दूसरा जो फैक्ट है लास्ट, वो है आपसे पूछा जाता है 1 से लेकर के 1 टू लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक है। अगर पूछेगा कि बताओ 0 जो है वो कितने बार आता है, 192 टाइम आता है। ठीक। अब पूछेगा कि बता दो जो 1 है, जो आपका 1 है, सिर्फ 1, पूरा नहीं, सिर्फ 1 है, 1 से लेकर के 1000 तक कितना आता है, तो आपको बोलना है 300 आता है, 300 बार। ठीक है, सॉरी 300 बार नहीं, मतलब एक और बढ़ जाता है, तो यहाँ पे एक और बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 301, यानी 301, 301 बार आएगा। अगर बोलेगा कि बता दो कि अगर 2 से लेकर के 2 3 4 9 बार यानी 9 तक कितना आएगा, ये आ जाएगा 300। अब बोलोगे एक क्यों बढ़ा, एक ये जो 1000 दिख रहा है ना, इसी वजह से बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा 300 बार। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट है वो ध्यान में रखना हम लोग का, ये हो जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला लगा कर करे हुए तो करना, एक बार यूज करना, बाकी अप्रोच लगाना, क्योंकि हर जगह ऐसे ही तो हो ही जाएगा, ये बन ही जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे कुछ आगे कम बेसी इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 4 के किस छोटे से मान के लिए जो है वो पूछा जा रहा है कि 11 से डिविजुअल होगा। 11 से डिविजुअलिटी रूल पता ही है क्या होता है, कि जो सम ऑफ ऑड नंबर होता है, सम ऑफ ऑड नंबर नहीं, सम ऑफ जो इवन डिजिट होता है और सम ऑफ जो ऑड डिजिट होता है, इन दोनों का जो सम होता है, डिफरेंस होता है, चाहे तो 0 के बराबर हो जाए या तो 11 का मल्टीपल हो जाए। तो सिंपल सा ये है 6 4 8, और ये दिया है आपका 4 5 8। सम ऑफ क्या बोले, इवन डिजिट का है, उसको देखो। तो एक मतलब एक अल्टरनेटिव चलना है, बस सिंपल सा ये है। तो 6 8 करो, फिर इसके बाद में ये नहीं आएगा, इसको करो सम, और ये हो जाएगा ये, यानी 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 22। तो 22 कुछ तो गलत जोड़े क्या, अच्छा इसको नहीं जोड़े ना, ठीक है ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का आपका 8 4 12, 12 8 20। ठीक है, 20 और 6 26, ये 4 क्यों आएगा, ये 4 नहीं होगा ना, ये अल्टरनेटिव लेंगे, ये 4 नहीं होगा, सिंपल सा है, इसको हटाते हैं। 8 4 12, 12 और ये हो जाएगा 8 20, 20 6 26, यानी ये आ गया 26, ये आया हम लोग का। अब देखें इसके बगल वाला, यानी 5 ये है, ये बचा हुआ है, इसके साथ जुटेगा 5, और ये आ गया 4, तो 5 4 कितना हो गया 9, यानी 9 इसमें कुछ रहा होगा वैल्यू। अब पहले तो घटा लो 9 को, इसमें से 9 को घटाओ कितना आएगा,
क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो 16 में से जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, 17 ये हो गया। अब खुद सोच के देखो कि 17 ये हो गया, एक्स का ऐसा क्या वैल्यू रखें, चाहे तो वो 11 दे दे, या तो फिर 11 दे दे, या तो 11 का मल्टीपल हो जाए, सिंपल सा यही है। तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा तो उसमें 17, 17 और 11 का मल्टीपल 22, 4 तो यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो नहीं रख सकते हैं ये हम लोग। यानी कि घटाना है तो घटाओगे तो कितना, एक्स का वैल्यू क्या ऐसा रखें कि ये 11 बन जाए, तो बोलोगे 6 अगर रखते हैं तो हम लोग का वैल्यू है वो बन जाएगा 11। और 11 का डिविजिबिलिटी पूछ रहा था तो 11 से ये कट जाएगा, सिंपल सा। तो 11 हम लोग का हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा ऑप्शन। पूछ क्या रहा था कि बताओ 12 से इनमें से डिविजिबल होगा तो कौन सा शेषफल बचेगा। तो आपका हो जाएगा 2, और ये 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, लास्ट में है 5, और ये है 2 दिख रहा है ना, तो 2, तो 2 दिख रहा है, यानी कितना होना चाहिए आपको, कटेगा तो लास्ट में 5 है, तो कौन 12 में से करोगे तो कितना, लास्ट में 3 ही तो बचेगा, जितना भी रहा होगा। तो ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा, यानी हम लोग का ये होना चाहिए, जो ऑप्शन थर्ड है ये होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पे कर लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा हम लोग पास। ये जो दिया है ना, ये 2 दिया है, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ चेंज कर लो फ्रैक्शन, ये लिखो यहाँ पे 4, और लिख लेते हैं 4 2/15, नहीं 4 2/15 नहीं था, क्या था, हाँ ये था आपका 2, ऊपर था 4, नीचे था 15। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, पूछ क्या रहा है, पहले पहले तो पूछ रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ये है और आपका डिनोमिनेटर ये है। क्या पूछ रहा था कि जो न्यूमरेटर है उससे ज्यादा डिनोमिनेटर 2 ज्यादा है, तो न्यूमरेटर ये करते हैं, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं x प्लस का 2, क्योंकि बोल रहा था 2 ज्यादा है, इसको x मान लेते हैं। इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, आपका दिया गया है 2 4, यानी 15 दूनी 30 4 34, 34/15 दिया है वैल्यू किसका, जो हम लोग का इसका फ्रैक्शन है, यानी कि इसका फ्रैक्शन करोगे तो x प्लस का 2, और इसके रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा का, तो ये x ऊपर चला जाएगा 2 इधर, और ये हो जाएगा, इन दोनों का सम दिया था वो दिया है आपका 34/15, यानी कि लगातार ये हम लोग का क्या आ जाएगा, लगता है ये आ जाएगा हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये x हो जाएगा, बाकी तो सिंपल सा है नहीं कि वैल्यू रख के पुट कर सकते हैं। दूसरा है रेशियो से, तो वो भी थोड़ा लेंदी ही जाएगा, इसी से कर लेते हैं, एक्स ये हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का इसको करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, तो 2 दो दूनी 4, यानी 2 दूनी 4 एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x, तो एक्स स्क्वायर यानी 34 एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस का ये हो जाएगा 2x है ना, तो 2x, तो 2x 34 दूनी कितना होता है 68, तो ये हो जाएगा 68x हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा। अब करते हैं इसको, क्या क्या हो जाएगा भाई, एक तो हम लोग का, अच्छा ये 15 इसका दिखा ना, 15 तो इसमें मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ, तो 15 इसमें सब में लिखना पड़ेगा, तो 15 एक्स का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर, प्लस का ये हो जाएगा 15 चौको 60, और प्लस में हो जाएगा फिर से 15 चौको 60 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू फिर से 34 एक्स स्क्वायर प्लस का 68 एक्स, ये हो गया। अब अगर एक्स स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 एक्स स्क्वायर, यहाँ 34 एक्स स्क्वायर है, इसी जितना इधर है ना सबको इधर भेज देते हैं, तो माइनस करने का उतना ज़्यादा हम लोग को लफड़ा नहीं पड़ेगा, तो इधर कर लो 0 और सबको उधर भेज देते हैं, तो 34 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 4 एक्स स्क्वायर बचेगा। चलो दूसरा करते हैं, अब हो गया 68 एक्स, इधर करोगे तो 60 एक्स है, तो 60 एक्स और ये 68 एक्स घटाएंगे तो कितना 8 एक्स बचेगा, प्लस का 8 एक्स बच गया, माइनस का 60 था उधर जाएगा तो ये प्लस का 60x, तो उधर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। एक चीज दिख रहा होगा आपको, कॉमन दिख रहा होगा, क्या भाई कि जो 4 है ना ये कॉमन हो सकता है, क्योंकि सब में है, तो 4 कॉमन होगा, तो देखो 4 को फिर डिवाइड करोगे इससे तो नीचे आ जाएगा, तो 0 बन जाएगा, 0/4 कोई भी नंबर रहेगा तो 0 ही आएगा, तो ये तो 4 हो जाएगा खत्म, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि 4 खत्म, तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 4 दूनी 8, 2x बचेगा प्लस का, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो माइनस का ये हो जाएगा 15 चौको 60, 15 ये हो गया। क्या ऐसा तोड़ें कि 15 में आ जाएगा, 2 3 5 और 3 में कर दें, यानी 15 को 3 और 5 में तोड़ सकते हैं, तो 15 को 3 और 5 यानी प्लस में 5 रहेगा, तो प्लस में 5 रहेगा। तो अब यहाँ पे करते हैं वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस में 5x, ये माइनस का 2x और प्लस का ये बार बार प्लस हो रहा है, माइनस का ये 15,
अब यहाँ पे करेंगे तो x कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस का 5 ये हो जाएगा, और ये दूसरा करोगे तो माइनस और ये माइनस, यानी कि कॉमन क्या लिख सकते हैं इसको, 3 है ना, 3 में ना तोड़ते हैं क्योंकि 2 लाना है, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, 3 ये हो जाएगा, तो 3 माइनस का तो माइनस से ले लेते हैं 3, और ये हो जाएगा x, और ये लेना पड़ेगा प्लस, और प्लस का ये 5। तो देखो तो x माइनस का 3 और एक x प्लस का 5 आ रहा है, एक आ रहा है x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ रहा है x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब बोलो x इसको इधर भेजोगे तो कितना, x बराबर -5 आ जाएगा, लोगे ये नहीं लेते हैं हम लोग माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जब x बराबर 3 आ गया, इसका मतलब पता चल गया कि जो हम लोग का न्यूमरेटर है वो है 3 और जो डिनोमिनेटर है वो है 5। तो क्या पूछ रहा था, बता दो, फ्रैक्शन बताना है, तो कितना आ जाएगा फ्रैक्शन, 3/5, यानी कौन सा ऑप्शन है हम लोग का, 3/5, ऑप्शन बी है ना, ये सही हो जाएगा आपका। दिया गया है, अच्छा इस पे पूरा का पूरा कर लो, ये पूरा दिया हुआ है, रेकरिंग किया हुआ है, यानी 0.001 इस पे रेकरिंग किया हुआ है, तो अब यानी बार दिया हुआ है, तो देख लो क्या करते हैं हम लोग, जितना दिया है नंबर दिया 1, जितना जितने पे ये बार चढ़ाया हो रहा है तो उसके बदले हम लोग क्या देते हैं, 9 देते हैं, तो 3 पे है चढ़ाया हुआ, 3 के लिए 9 दे दो, तो 1/999, यानी ऑप्शन बी है, ये सही हो जाएगा। दिया गया है दशमलव प्रसार है, वो कैसा होगा, तो देखो 343 दिख रहा है, एनी नंबर विच इज, अगर मान लो कोई नंबर है, ये 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर कंटेन करता है, मतलब उसमें अगर शामिल होता है 2 5 के अलावा, तो वो नंबर कहलाता है क्या, वो कहलाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और हो जाता है आपका रिपीटिंग कहलाता है, रिपीटिंग, रिपीटिंग बोलेंगे तो ये आवर्ती हो जाएगा आपका, तो अशांत आवर्ती ये कहलाता है। अब 2 और 5 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा जो शांत होता है हम लोग का वो कहलाता है। तो यहाँ पे देख लो 343 है, 343 किसको याद आ रहा है, किसका क्यूब होता है, ये बोलोगे 7 का क्यूब होता है, 7 × 7 × 7, 6 का कितना होता है, 6 का होता है 216 होता है, ठीक है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, 13 का 2197 होता है, बस। आगे 7 का क्यू दिया है, तो 7 का ये क्यू मतलब 2 और 5 में तो है ही नहीं, तो जब 2 और 5 में है ही नहीं, मेन तो हम लोग को मुद्दा क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है चेक उसी को करते हैं, ऊपर का मत चेक करना है, नीचे का है उसको चेक करना है, और ऐसे भी ये 29 से इससे कटेगा नहीं, तो फिर वो और करने का, हाँ कटता तो इसको काट करके तब चेक करते हैं कि 2 और 5 में है या नहीं है। तो 343 हो गया, तो ये तो 7 के हैं ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अच्छा भाई अशांत अनावर्ती होता क्या है, तो ये दिख रहा है, एग्जाम्पल सिंपल सा ले लो, मान लो √2 है, दिख रहा है, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग होता है, मान लो पाई है, ये सब क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती में आ जाएगा। तो अब जो कन्फ्यूजन है ना वो मत करना, अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है, वो दिया गया है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि बता दो इसका वैल्यू क्या होगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, और इस पे सब पे बार दिया हुआ है, तो करोगे 6, अभी जस्ट हमने बताया जितना पे नहीं दिया हुआ है बार उसके लिए 9, 8 है, 8 का 9 प्लस का 92, 92 का 99 करोगे, प्लस का ये हो जाएगा 3, 3 बाई कितना हो जाएगा 9, देखो जोड़ लेते हैं, 6 और 8 6 14, 14 3 17, 17 बाई कितना हो जाएगा, बोलोगे 9 हो जाएगा, प्लस में 92/99 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, यहाँ 99 ये 99 कर दें, इसको भी 99 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 एकम 7, 7 1 8 ही हो जाएगा 187। पता है ना 11 का हम लोग अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, जो लास्ट का दिया है लिखो उसको, फिर उसके बाद जो बगल वाला है दोनों को जोड़ो, लिख दिए, और जो पहला वाला है सेम उसको लिख दो ऐसे। तो ये हो जाएगा 187, 187/99 ये हो जाएगा, अब जोड़ दो तो 187, ये हो जाएगा 92, 7 2 9, 9 8 17, 1 1 2, यानी 279, 279, तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है 99, कहीं ना कहीं तो कटना चाहिए, क्या कटेगा, 9 से कटेगा, हाँ 11/99, 9 3 27, और ये 31 कहीं है, 31/11, ऑप्शन बी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया 8 रुपये 8 पैसे बदलने पर दशमलव के किस रूप में लिखा जाएगा, तो 8 रुपया प्लस का 8 पैसा, तो 8 पैसा रुपया में बदलोगे तो 100 लिखोगे, तो 8.08 हो गया, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। अगर दिया गया है कि डिवाइड करेंगे 15 को -3 से, तो 5 3 जा 15, माइनस का 5 आना चाहिए, तो हो गया हम लोग का, यानी ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। गुणनफल पूछा जा रहा है, बता दो गुणनफल कितना होगा, तो ऑड में अगर दिया गया है नेगेटिव तो नेगेटिव ही आता है, अगर इवन में दिया रहता है नेगेटिव तो ऑड
पॉजिटिव हो जाता है। तो आंसर तो हम लोग का नेगेटिव वाला ही होना चाहिए। तो ये तो दो ऑप्शन नहीं है। 7 दूनी 14, 14 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आएगा, यानी ऑप्शन सी है हम लोग का, ये सही हो जाएगा। दिया गया है और पूछा जा रहा है कि बता दो कौन सा सही होगा, यानी कि आंसर है ना लास्ट में वो क्या आएगा, जोड़ घटाव करना है। तो पहले कर लेते हैं, ये और ये कट जाएगा, कटेगा ये, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले तो ऐड वाला को देख लेते हैं, ये माइनस है ना, तो 6 और ये ठीक है, इसको करेंगे 7.98। प्लस वाला और कौन दिख रहा है, ये आ रहा है 2.2.003। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 0, आपका हो जाएगा, ये प्लस है तो 3, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक बचा था तो 6 एक 7 जुड़ जाएगा, 7.064। ये माइनस में होगा और ये भी दिया है आपका माइनस में 1.02 दिया है। तो ये करेंगे 4 6 2 8, ये हो जाएगा 6 2 8 0 और ये हो जाएगा 7 1 8, यानी 8 पॉइंट ये आया माइनस में, तो माइनस करना पड़ेगा 8 पॉइंट आपका 084 आया ना। तो इसको करोगे 13 में से 4 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा ना 9, ये नहीं 17, ये 7 हो जाएगा, 17 में से जाएगा तो 9 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 9 और 9 है ना, 9 में से 8 जाएगा तो 1.898 आएगा। तो बगल में ये रहता है तो इसको क्या कर लेता है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब अप्रॉक्स किसके पास चला जाएगा, 2 के पास चला जाएगा, यानी ऑप्शन ये है वो सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे है ना, इसको सुधार लो, इसको लिखो आप, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग का, ये हो जाएगा आपका, इसको काट देते हैं, बाकी ऐसे ही है, डिट्टो यही है, बस यहाँ पे गलती ये हो गया ना, सही से अथी नहीं हो पाया है। तो ये 32 है और आपका हो जाएगा 243। ठीक है, ऐसे इस तरीके से था आपका। फिर पावर में के था, इक्वल टू था आपका 8 और 8 था आपका 27, बस यही था। और के का वैल्यू है वो निकालना है कि बता दो के का होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखो बेस इसका कितना है भाई, 8 है, ये 27 है। तो एक चीज दिख रहा है, 2 का बेस में हम लोग ये तोड़ सकते हैं 8 को, और 27 को 3 का बेस में, यानी क्यू दिख रहा है ये 8 और 27, 3, 2 और 3 का क्यूब तो दिख रहा है। तो 2 और 3 यानी इधर भी आएगा, वो 2 और 3 में ही आएगा, टूटेगा कोई ना कोई। तो ये कोई ना कोई मतलब 32 और 243 टूटेगा। तो यहाँ पे 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलोगे 2/3, इसका पावर में हम लोग 3 तो लिख ही सकते हैं, चलो लिख दिए। अब इसको भी करो, 232 को करो 2 के फॉर्म में लाने में, तो 2 करोगे तो 2 कितने से होगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि ये आ गया 2 के पावर 5। अब देखो अब ज़्यादा सोचना नहीं है, अब बस आपको ये दिमाग में लगाना है कि 2 के फॉर्म में आ गया ना, तो जब 2 आ गया तो नीचे वाला अब खुद ब खुद होगा, 3 के ही फॉर्म में होगा। और बस चेक क्या करना था, कितने बार ही आता है, बस 5 बार आता है, हो गया खत्म। ये और ये खत्म हो जाएगा, आपका ये मल्टीप्लाई होगा के से, क्यों, क्योंकि देखो ये जो 2/3 है, तो 2/3 को क्या लिखोगे, ऐसे करोगे, लिखोगे 5 बार, ये मल्टीप्लाई होगा तभी तो अंदर वाला आएगा, और बाहर में ये है जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के। तो अब इधर के क्या दिख रहा था, 2/3 और ये हो जाएगा पावर में 3। तो के क्या होता है भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कहीं तो आएगा, और जब बेस सेम होता है डिवाइड होता है तो कैंसिल तो ऑफ में खुद ब खुद हो जाएगा, यानी कि ये और ये दोनों बेस सेम है, खत्म हो जाएगा। तो 5k, तो 5k का वैल्यू आ गया 3 आपका, तो k बराबर कितना आ गया, बोलोगे 3/5। कौन सा दिख रहा है, 3/5, यानी पहला ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि वैल्यू बताओ, तो 35 से करेंगे, 325 है ना, 325 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना, 5 25 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 25 15 1 16, 16 25 है, 16 25 ये आ जाएगा, और आपका आ जाएगा, इसको भी करना पड़ेगा, कहाँ करें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 31 और 21 को, 31 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 और 21 कैसे कर दें इसको, 31 दूनी 62, 620, और फिर एक बार और 31 होगा मल्टीप्लाई, ये मतलब ऐड होगा, तो 1 3 2 5 6, 600 ही कॉमन आ जाएगा, तो 600 ही कॉमन आना चाहिए। ठीक है, 5 1 6 7 6 6 12, ये 2276 आ गया। अब कर लेते हैं किसको, अब यहाँ तक काम हो गया, अब करते हैं इन सब का। तो इसको घटाओगे तो कितना हो जा रहा है, 63, यानी ये आ जाएगा 2 और 1 1 और ये 1, यानी 11। तो देखो 22 इंटू 11, अभी जो हमने बताया वो पहले लिखो, इसको जोड़ो, पहले जो लिखा है सेम लिखो, 2, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 4, और जो पहला लिखा है उसको लिख दो, तो 2 हो गया, 242 करोगे 11 से तो यही आएगा, तो 242 आ जाएगा माइनस में, तो 242 माइनस में लिख दें, और अच्छा हाँ 242 माइनस में, तो 242 माइनस में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 4
आपका 7 में 4 जाएगा तो कितना 3, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। 20 34 है क्या ऑप्शन? हाँ 20 34, 20 34 ठीक है, ऑप्शन सही है। एक परीक्षण में 1100 लड़कों और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिनमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास में। कुल असफलता का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो कुल असफलता का प्रतिशत, ओके 1100 लड़के थे, 1100 लड़के थे, पास कितने हुए हैं भाई? लड़के जो थे पास हो गए 42%, यानी फेल कितने हुए होंगे? तो बोलोगे 5 और 9 8 2 10, यानी 58 ना, सही है क्या? 58, 8 2 10, 5 और 9 1 10, ठीक है। 58% है वो बच्चा लोग क्या हो गया, लड़के लोग फेल हो गए होंगे प्लस में। दूसरा 30% पास होती है लड़की, 700 था, और 30% पास होती है, मतलब फेल हो गई होगी 70%। अब दोनों को करेंगे तो 70, ये 7 से करेंगे तो 7 7 49, 490, तो ये लड़की हो गई जो फेल होगी। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, अच्छा 58 को फिर से आ गया 11 से मल्टीप्लाई तो आ गया, तो और हमारा काम आसानी हो गया, 8 ये हो जाएगा, और 8 5 13, 5 1 6 जो हमने बताई। हाँ कैरी बचेगा तो आप एक पहले वाला है ना, इसमें आप ऐड कर देना, ये 8 हो गया, 9 3 12 हो गया, 6 4 10 हो गया, 11 हो गया, 11 28 आ गया टोटल फेल होने वाला का। अब परसेंटेज पूछा है तो और थोड़ा सा लेंदी तो पड़ेगा, ये कितना हो गया 11 7 18, 1800 ये हो जाएगा, इसको करोगे तो ये कट जाएगा 0 से 0, और कितने के आसपास में आ जाएगा, ऊपर तो कटेगा नहीं, लगभग के आस में पास में क्या कुछ दिख रहा है, 8 2 10, 10 और 2 12, 6 से कटना चाहिए, 3 से ये कट जाएगा, और 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, आपका बच गया 6 ना, 6 5 11, 6 8 6 48, 4 और 8 6 48, 188। अब तो नहीं कट सकता ना, नहीं कट सकता, 188 बाई 3 बचा, कितने से लगेगा, 6 6 3 18, कट गया, 6 दूनी के 12, नहीं 6 दूनी के 12 बोल रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 है ना, तो 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, यानी 6 2 8, और बचेगा 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, और ऊपर नीचे 3 हो जाएगा, यानी 62 2/3 कौन सा है, यानी पहला ऑप्शन ये हम लोग का सही हो जाएगा। ए और बी दोनों का वेतन जो दिया है इतना दिया है, यदि दोनों वेतन का 75% एवं 60% खर्च करते हैं, इसके बाद भी दोनों का बचत है वो बराबर है, तो बताना है कि सेविंग होगा वो क्या होगा। ए का सेविंग बताओ कितना होगा, दोनों का बराबर है तो 75% खर्चा कर रहा है ए, तो बचा कितना रहा होगा, बोलोगे 25% बचा रहा होगा, बराबर है मतलब बराबर का साइन। तो 60% खर्चा कर रहा है बी, तो बचा कितना रहा होगा, 40% बचा रहा होगा। परसेंट नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे करोगे फिर से यहाँ पे करोगे तो कट ही जाना है, ये और ये कट ही जाना है, ऊपर ऊपर से कटता है, नीचे नीचे से कटता है, क्यों भाई, क्योंकि आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ए हो गया, ये हो गया बी, तो कितना हो गया 40, और ये हो गया 25, तो इसको करोगे तो कितने बार में कट रहा है, ये कट रहा है 8 5 40 5, यानी 5:8 में, 8 और 5 रेशियो में बट रहा है। ए का जो सेविंग था वो 5, और ये इसी में वो पैसा है अपना बचत करता है, तो पता तो चल गया। अब इसी में क्या बटेगा, जो पैसा उन लोग का है इसी में बटेगा, तो 8 5 13, 13 का वैल्यू है वो दिया है आपका 26 और 000। फिर आपका पूछ क्या रहा था, बी का वेतन, तो बी का कितना है 5 है, 5 से कर लोगे तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, तो 10, अच्छा सब में है क्या, ये छोड़ दो, ये मान लो 100 दे दिए हमारे तरफ से, ये 100 है, और ये हो गया आपका, तो यहाँ पे यानी कि पहला है ना ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। दिया गया यदि मोहन की आय रमन की आय से 25% अधिक है, तो बताएं कि रमन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो ले लो मोहन है, और ये है आपका रमन, तो कितना, रमन की आय 25% से अधिक है, मोहन की आय 25% अधिक है, तो देखो इसको ले लोगे 100, और ये ले लोगे 125, ठीक है। कितना ज्यादा है भाई, बोलोगे 25 तो ज्यादा है। अब क्या पूछ रहा था, यदि बताए कि ये रमन की आय जो है मोहन की आय से, रमन की आय ये हो गया, मोहन की आय से, मोहन की आय से कितने परसेंट कम है, यानी कि लेना क्या है, 100 मत लेना, गलती हो जाएगा, किसका, मोहन से बोल रहा है आपको, तो आपको मोहन से लेना पड़ेगा। हो गया, तो इसको करोगे तो 5 पचे 25 पंजे 125, और ये कर दोगे तो 20%, तो 20% यानी ऑप्शन सी हम लोग का वो सही हो जाएगा। दिया गया बता दो, वैल्यू बताना है, तो एक से और ये कट जाएगा ना कहीं पे, हमको तो दिख रहा है क्या क्या कटना चाहिए, कटेगा 9 3 27, 4 9 5 45, कहीं पे दिख रहा है 3 5 0, कैसे कर दिए हैं, एक मल्टीप्लाई 90, 90 का ये करोगे 100, ये हो जाएगा 315, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0, और 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा, एक 0 और आ जाएगा, तो 335 हो जाएगा। दिया गया ये पहले तो देख लो, एक चीज पॉइंट लिखो आप कि इसमें कुछ होता है, जो प्रॉपर्टी है ना, रिकैप करो आप,
यहाँ पे रिकैप करवाता हूँ, याद रहेगा, काम देगा। जैसे देखो, पहले तो करते हैं हम लोग इनवर्टी, यहाँ पे लिख दो इनवर्टेंडो, इन्वर्टेंडो अगर निकालना है, लिखा हुआ नहीं रहेगा, बस देखो अभी इन्वर्टेंडो में होगा, निकालना रहेगा। तो बी बाई ए, मतलब यही जो है ना, ये जो दिख रहा है प्रोपोर्शन में, इसी को हम लोग अलग अलग 4 फॉर्म में लिखते हैं करके। तो बी बाई ए इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्ट कर दो, मतलब उसको उल्टा कर दो। तो बी बाई ए दिखा है, बी बाई ए इक्वल टू, फिर लिखा था इसको उल्टा कर दो, डी बाई सी। ये हो गया पहला, ऐसे लिखा हुआ पेपर में मिलेगा। दूसरा आते हैं आपका अल्टरनेडो रहेगा। अल्टर से पता चल रहा होगा भाई, अलग अलग करके बांटा हुआ होगा। अल्टरनेंडो कैसे रहेगा, आपका ए अल्टर करके बगल वाला छोड़ करके आगे रहेगा, मतलब एक को गैपिंग रहेगा। तो ए बाई सी, अब हो जाएगा डी, तो डी होगा, इसको बगल वाले छोड़ करके किसके पास आ जाएगा, बी के पास। ये लिखा हुआ मिलेगा पेपर में। दूसरा, अब आते हैं जो हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो पहले आते हैं कंपोनेंडो में आपका लिखा हुआ मिलेगा, इसको हम लोग कंपोनेंडो में करेंगे तो आपका आ जाएगा ए प्लस का बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस का डी डिवाइडेड बाई डी। ये हो गया कंपोनेंडो में हो गया। अब आते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो जिसको आप बोलते हैं। तो डिविडेंडो में क्या होता है भाई, माइनस हो जाता है, डिविडेंडो हो जाता है, डिविडेंडो में आपका माइनस। तो ए माइनस का बी, और ये हो जाता है बी इज इक्वल टू सी माइनस का डी, और ये हो जाता है डी। क्या दिखा, माइनस हो गया। कंपोनेंडो में क्या हो जाता है, प्लस, और ये हो जाता है डिविडेंडो में ये। अगर दोनों दे दिया रहे, यानी ये कंपोनेंडो भी दिया रहे और डिविडेंडो भी दिया रहे, तो क्या आ जाता है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, आपका रहता है ए प्लस का बी, ठीक है, दूसरा रहता है ए माइनस का बी इज इक्वल टू रहता है सी प्लस का डी, और हो जाता है आपका सी माइनस का डी। अब आप खुद इसमें से चेक करके बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। तो हमारे तरफ से बी, बाकी आप चेक कर लेना। रमेश और सुरेश की आय का अनुपात दिया है 5:7 और उनके व्यय का अनुपात है 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक इतने की बचत करता है तो सुरेश की आय है वो कितनी है। तो 5:7 है, 5:7 दिया। पहले देखो कि जो इनका इनकम दिया है वो कितना दिया है, तो इनकम दिया है वो दिया है 5:7। इनका एक्सपेंडिचर दिया है वो कितना दिया है, आपका दिया है 1:2। हमने क्या बोला था आपको कि जब भी ऐसा देगा तो सेविंग क्या बोल रहा है, सेम होना चाहिए। हम लोग इधर देखो, सेविंग ये निकलता है, ये कितना है, बोलोगे 5, और इधर देखोगे तो ये हो जाएगा 4। सेविंग तो सेम नहीं है, तो सेविंग सेम करना पड़ेगा। अब इसको सेम करने के लिए क्या बताए थे कि जो भी आपका जो भी इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, जो रेशियो का डिफरेंस, यानी 1 और 2 का डिफरेंस कितना 1, और 5 और 2 का डिफरेंस कितना 2। तो जो 2 दिख रहा है ना उसको नीचे मल्टीप्लाई करो, और जो नीचे का दिख रहा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 5 × 7 में, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम हो जाएगा इनकम, और 7 को 1 से करोगे तो सेम हो जाएगा। अब करो 2 को नीचे, तो 2 को नीचे करोगे तो 2 1 2 2 2 हो जाएगा, और 2 से करोगे तो 4। अब देख लो जरा, ये हो गया इनकम और ये हो गया एक्सपेंडिचर। देखो दोनों का आया, 5 में से 3 2 जाएगा 3, 7 में 4 जाएगा तो 3, सेविंग आ गया सेम। 3 का वैल्यू दिया आपका 15 दिया है, हो गया। मल्टीप्लाई कितना करोगे, सुरेश का आय पूछा जा रहा था, तो पहले थे रमेश बाबू और बाद में थे सुरेश बाबू। तो यहाँ पे सुरेश हो गया, सुरेश का ही पूछा जा रहा था, तो सुरेश का कितना है 7। तो इसको करोगे तो 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35, यानी हम लोग का 35 होगा, वो सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट दिया गया है ए बी की आय जो है, यदि ए की आय बी की आय की 2/3 है, ए की आय बी की आय की 2/3 है, ठीक है। ए की आय, ए की इनकम है वो बी की इनकम, अच्छा ए की इनकम है वो बी की इनकम के 2/3 है, 2/3 है, ठीक है। क्या इनकम को मान ले ए बाई बी, 20 और 30 मान ले, 20 और 30, ठीक है। आगे अब पूछ रहा है कि और ए का जो व्यय है वो बी के व्यय के 3/4 है। ए का जो व्यय है यानी एक्सपेंडिचर जो है, ये तो इनकम है, और आपका एक्सपेंडिचर है वो ए का जो व्यय है, जो ए का जो व्यय है, ठीक है, ए का एक्सपेंडिचर है वो बी के व्यय के, तो बी का व्यय के कितना है 3/4 है, ठीक है। यदि बी का आय 1/3 के व्यय के बराबर है, बी का आय जो है, यदि बी का इनकम यानी बी का जो इनकम है
बी का जो इनकम है वो बोल रहा है कि बी का इनकम 1/3 के बी का नहीं, यदि बी की आय का 1/3 के बराबर एक के, अच्छा क्या बोल रहा है, इतना सारा क्या क्या लिख दिया ये। यहाँ पे करते हैं, हाँ यहाँ से क्या बोल रहा है, बी यदि बी की आय का 1/3, बी की आय का तो बी हो गया, बी की आय की ए, तो बी की आय कितना है 30 माने है ना, 30 मान लो, 1/3 बोल रहा है, 1/3 इसको कर लेते हैं, ए के व्यय के बराबर है, यानी कि ए का एक्सपेंडिचर है, ये ए का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलोगे, ये हो जाएगा, तो बी को हटा ही देते हैं क्योंकि ए का एक्सपेंडिचर यहाँ से पता चला, तो ये हो गया 10, 10 हो गया। अब यहाँ देखो यानी कि जो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, 10 हो गया। एक्सपेंडिचर पता चल गया कि ए का जो एक्सपेंडिचर है कितना है। और अगर यहाँ पे ए का अगर हम लोग निकालेंगे, अब यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू है ना वो निकालते हैं, देखो जरा, ए बाई बी करोगे, ठीक है, तो कितना लिखोगे 3/4, क्या एक्सपेंडिचर यही तो दिया था, यानी 3 यूनिट का वैल्यू है वो आपका दिया है, 10 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू बोलोगे 10, 10/3। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता चलेगा, क्योंकि आगे पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर से भी उसको कंपेरिजन करना है, यानी सेविंग निकालोगे तो कैसे, जब तक एक्सपेंडिचर नहीं पता चलेगा बी का। तो यहाँ पे यदि बी की बचत क्या है, कहाँ चल गया, हाँ, तो अब बी का एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, तो बी का एक्सपेंडिचर निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई 4, तो ये हो जाएगा 10, 10 में मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3/4 क्या लिख दिए हैं 3 है ना, 10, 10 को करेंगे, यहाँ पे करने दो, 10 है, 10 ठीक है, 10/3, और इसका दिया एक्सपेंडिचर दिया है 4, ठीक है, तो 40 हो गया ना, 40/3 हो गया। अब कह रहा था कि बता दो सबका सेविंग, ए और बी का सेविंग बताना है, तो ए का सेविंग तो दिख रहा है कि इसका 20 था और 10 खत्म कर दिया, तो 20 में से 10 खत्म किया, तो ये इसका तो हो गया, ए का जो सेविंग हुआ 10 हुआ, ए का सेविंग 10। अब इसका रेशियो अब बी का निकाल लेते हैं, तो बी का देखो 30 था, और 30 में करोगे 30 से यानी कि माइनस करना पड़ेगा, तो 30 माइनस का करोगे 40, 40/30, तो 30 ये 90, 90 में से 40 जाएगा तो 50, 50 बाई कितना हो गया 30 हो गया, 0 से 0 करोगे तो 5/3, यानी कि 5/3 हो गया, 3 से इसको कर दें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 10 दिए 30, तो 10 दिए 30, क्या हो गया कहीं पे कुछ गलत कर दिए क्या, अच्छा अच्छा यहाँ पे 0 देना भूल गए, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 30 है, ये जब यहाँ पे 3 ठीक ही है, मतलब ये आ जाएगा 30 और यहाँ पे ये हो जाएगा 50, 30 ठीक है, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3, और यहाँ से कर लोगे 3 है ना, तो 3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 5, यानी 3:5 है ना, ये आना चाहिए, इतना सारा फालतू का काम करवा रहा था इसी के लिए, यानी 3 और 5 ठीक है ना, सब सही है, 3 और 5 होना चाहिए आप। एक विद्यालय में 162 विद्यार्थियों में से 72 लड़के और शेष लड़के हैं, उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात है वो कितना है, ठीक है, 162 था, विद्यार्थियों में से 72 लड़के हैं, तो 72 लड़के हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये, लड़कियों की संख्या, अच्छा लड़कियों की संख्या और लड़के का तो 72 है, इसको करेंगे लड़की का घटाएंगे तो 0 और 16 है ना, यानी 9 ये बचेगा, 90, 916 ठीक है, 90 हो जाएगा ना, तो 90 ये हो जाएगा, 15 छक 90 कट सकता है, 15 छक 90, इसको करेंगे 12 छक, और ये हाँ ये तो कट ही जाएगा 8 बार में, यानी 10, 9 8 72, 8 अभी भी कट सकता है, ये कट सकता है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 4 कहीं पे है, ऑप्शन डी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है 2000 की राशि ए बी सी के इस तरह बांटा जाता है, ए का इतना, बी के हिस्से का इतना और सी के हिस्से का बराबर है, ठीक है, बराबर दिया तब तो एक और ये ऐसे सवाल हम लोग पहले ही बना लिए। ए का बोल रहा है हिस्सा 1/2 है, फिर दूसरा बोल रहा है बी के हिस्से का, बी का हिस्सा कितना है 1/3 है, और सी का हिस्से का दे रहा है 1/5 है। तो जब देखो ऑलरेडी हमने बताया था, मान लो ए दिया a/5 लिख दे, फिर लिख दे b/3 लिख दे, और मान लो कि सी और बाई करके 12 दे दे। अब सिंपल सा ये होता है ना, इसका मतलब ये है कि ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 3। अब बोलोगे ठीक है ऐसे दे दिया, मान लो नहीं दिया और देता भी नहीं है, जैसे यहाँ पे देता है आपका, दे देगा आपका, यहाँ पे दे देगा 12, नीचे लिख दे देगा 3, ए ऐसे इस तरीके से करके आपको कर देगा, फिर बी, और मान लो कुछ और ऊपर में बड़ा वाला डिजिट दे देगा, नीचे में छोटा वाला दे देगा। अब दिमाग ये लगाना है ना कि आपको जितना सारा 3, 5 और नीचे मान लो जो नीचे वाला जितना दिया है ना सबको एलसीएम लेना, ताकि मान लो एलसीएम छोटा भी पड़ जाए तो ऊपर वाला जो नंबर दिख रहा है उसको देखना कि कौन ऐसा नंबर है जो आए
वो सबको नीचे आ जाए, मतलब ऊपर वाले नंबर, जैसे यहाँ 60 लोगे तो 12 पंजे 60, देखो ऊपर नहीं ना बचा, तो नहीं बचा, अब बचा ही नहीं तो हमारा तो ए का वैल्यू आ ही जाएगा, सिंपल सा। तो ऐसे ही करके आपको सोच करके लेना है, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे सिंपल सा दे दिया है वैल्यू, यानी कि 2 3 5 5 5 10 दे दिया, तो हम लोग का काम आसान हो गया। 10 का वैल्यू दे दिया, वो दे दिया आपका 2, और इस पे 3 जीरो दिया है, पूछ किस करा है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा 2, तो ये कर लो 1 0 से 1 0, 2 2 4, कौन सा दिख रहा है, 400 होगा हम लोग का, ये सही हो जाएगा। लास्ट है, यदि दो संख्याओं का अनुपात है 2:7 है, यदि पहली संख्या 14 की वृद्धि होती है, दूसरी संख्या में 6 की कमी होती है, उनका अनुपात 4:3 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का मूल बताना है, योग बताना है, ठीक है। कैसे कर लें, रेशियो से कर लें या ऐसे ही कर लें, कर लेते हैं सिंपल से। 2 है, 2 एक्स मानोगे नंबर, 7x मानोगे, एक का बोला है पहली संख्या में 14 का वृद्धि हो रहा है, तो 14 कर लो। अब बोलोगे ऐसे कैसे पता चल गया कि एक फ्रैक्शन में लिख दिया, पता ऐसे चल गया कि जैसे 4/3 लास्ट में बच गया, तो 4/3 बच गया, तो भाई ये तो इसी में आया होगा ना, 4/3 के फॉर्म में तो आया होगा, तो ये क्या है, यही तो दिख रहा है फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसीलिए हमने ऐसा किया। फिर आपका दिया 6 की कमी, तो 6 का कमी, अब कर लो 4/3 कर लो, मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूनी 6 एक्स, इसको भेजेंगे इस तरफ तो 7 को 28, इधर लेके भाग आते हैं इसको, 28x, और इक्वल टू हो जाएगा 6 है ना, तो 14 है, 14 ये 42, 6 को 24, ये माइनस है तो माइनस के साथ उधर जाएगा, तो माइनस का 24 हो जाएगा, और ये 14 28 चौथी 42, 42 ये है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस है तो प्लस बना लेगा। नहीं नहीं नहीं, कहीं पे क्या है यहाँ पे, अच्छा ये प्लस था ना, क्योंकि बोल रहा था 6, क्या क्या था, वृद्धि हो रहा है, वही तो सोच रहे हैं कहीं कुछ था, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, 6 की कमी हो रहा है, ऊपर में 14 का में ये पॉजिटिव हो रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, तो 14 14 42 हो जाएगा ना, तो इधर आएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा। चलो, तो ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 26 28, यानी 22 एक्स बचेगा माइनस का, इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 4 2 6, यानी माइनस का 66 हो गया, काट दो, माइनस माइनस खत्म, तो एक्स का वैल्यू आ गया 3। अब एक्स का वैल्यू 3, तो पूछ क्या रहा था भाई कि बता दो टोटल जो मूल संख्या था उसका सम बताना है, तो 2:7 में वैल्यू था, दोनों को करोगे ऐड, तो 7 2 9, 9 को कर दोगे 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 27 होगा, वो हम लोग का सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा।